हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और मनोकामना करती हूँ भोले बाबा से आपकी स्वास्थ्य के लिए और आपके अच्छे जीवन के लिए। तो अपने इस वीडियो को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और अपना एक ऐसा टॉपिक पे आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं जिसमें ना मिलने की, अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती जीवन में जिसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की और बहुत इंतज़ार किया, तो अगर फिर भी वो चीज़ नहीं मिली तो उसके ना मिलने का दुख हमें नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर आज हम यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे समझाती हूँ। जब हम कुछ ऐसी चीज़ों के लिए मेहनत कर रहे हैं जो हमें हमारे ड्रीम्स तक लेके जाती है, हमारे ड्रीम्स जिसके मतलब कि पूरे होने से हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं, तो और अगर वो हमें टाइम पे, वक्त पूरा होने पे अगर उस पे वो हमें नहीं मिलती, या फिर अगर हम उस रिज़ल्ट में अगर हम फेल हो जाते हैं, इस तरीके का कुछ होता है, तो हमें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है। क्योंकि अक्सर हमें ना मिलने वाली चीज़ों के पीछे हमारी अच्छाई छुपी होती है, अच्छाई छुपी होती है, और हम जो और बेटर डिज़र्व करते हैं वो भगवान हमें यहाँ पे देता है। तो इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, और मैं आपको एक अपना खुद का पर्सनल, जैसे कि मैं नॉर्मली आपको अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ यहाँ पे। तो मैं आज इस टॉपिक पे अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि शायद लाइफ का मेरा वो पीरियड था जिस टाइम पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में जानती तक नहीं थी। ये मेरा वो पीरियड था, लेकिन आज मुझे वो चीज़ समझ में आती है कि ये क्यों हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जिस टाइम पे मैं 12th क्लास में थी, फर्स्ट टू 12th, मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा था स्कूल का कि मैं कभी किसी क्लास के अंदर फ़ेल नहीं हुई थी। और आफ्टर 11th के बाद जब मैं 12th में आई, तो सर एकदम मतलब 12th क्लास में एक डर, मतलब मेरे अंदर वो डर बना हुआ था कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, किसी सब्जेक्ट में रह ना जाऊँ, इस तरीके का। मतलब मुझे, मतलब मैं एजुकेशन में मेरी मतलब सारी जो पढ़ाई थी वो अच्छी थी, लेकिन फिर भी एक मेरे मन में डर बना हुआ था, क्योंकि फाइनल्स थे, 12th क्लियर होने वाली थी। उसके बाद वो एक स्कूल के बच्चों को एक जो क्रेज़ होता है कि स्कूल से अब छुट्टी हो जाएगी, अब स्कूल नहीं आना पड़ेगा, वो क्रेज़ था, जिसकी वजह से एक मन के अंदर डर था कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। तो वो डर था, वो उस डर की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर मैं सोचा किसके बारे में करती थी, कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। तो एक्चुअली मैं वहाँ पे उस पॉइंट पर आके 12th क्लास में फ़ेल हुई। और जब मैं फ़ेल हुई तो मेरे लिए 12th क्लास रिपीट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था। उसका रीज़न ये था क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट टू 12th तक का जो मेरा पीरियड था उसमें कभी भी मैंने कोई क्लास रिपीट नहीं की, जिसकी वजह से एक क्लास को रिपीट करना, जूनियर्स के साथ बैठना और रिपीट करना क्लास को, वो मेरे लिए थोड़ा, मतलब मुझे शर्म आती थी, शेमलेस मुझे फ़ील हुआ करता था, इस तरीके से हुआ करता था। तो फिर मेरे जो फादर थे वो मुझे, मतलब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं फ़ेल हो गई तो मैं ओपन से पढ़ूँगी, और ओपन से ही मतलब कि मैं एग्ज़ाम दूँगी और फिर 12th क्लियर करूँगी। लेकिन मेरे जो फादर थे उन्होंने मेरे लिए एक स्ट्रिक्ट डिसीज़न लिया, जिसमें कि उनका साफ कहना था, ओपन पढ़ाई नहीं होगी और आपको स्कूल रिपीट करना पड़ेगा। तो जब उन्होंने मुझे बहुत, मतलब हमारी लड़ाई भी हुई थी और घर के अंदर,
और मेरे फादर ने वो वही मतलब मुझे मेरी पिटाई भी हुई। फिर उसके बाद मुझे स्कूल ज़बरदस्ती पूरा साल रिपीट कराया गया। आफ्टर रिपीटिशन मैं पास हुई। पास होने के बाद जो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो अगर मैं कंपेयर करती तो आज मैं जब उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ तो क्या था, जैसे कि मैं 12th क्लास में रही और मैंने ओपन से मेरे पेरेंट्स ने अगर ना करा के मुझे जब स्कूल रिपीट कराया तो ये चीज़ मुझे बाद में समझ में आई कि पेरेंट्स या फिर हमारे बड़े जो कहते हैं अच्छा होता है वो क्यों होता है। और जो हमें चीज़ नहीं मिली वो नहीं मिली तो अच्छे के लिए नहीं मिली, उसके लिए रोना नहीं है। वो हमें तब मुझे तब समझ में आई जब सेम सिचुएशन जिस सिचुएशन में मैं थी उसी सेम सिचुएशन में मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी थी। मेरी स्कूल वो उसका स्कूल डिफरेंट था बट वो सेम सिचुएशन में थी। उसका उसके साथ सिचुएशन क्या थी, उसकी कंपार्टमेंट आई थी एआर आई। तो 2 सब्जेक्ट्स में सॉरी 1 सब्जेक्ट में उसकी एआर आई। तो उसने थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना इंसान को ओवर स्मार्ट नहीं होना चाहिए, उसने ओवर स्मार्ट मतलब कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उसने सोचा कि मुझे अपनी 12th रिपीट करनी है, मैं एआर नहीं दूंगी, मुझे अपनी परसेंटेज अच्छी करनी है और मैं अपनी 12th रिपीट करूँगी। और उसके चलते उसने जब 12th रिपीट की तो वो 12th स्कूल से ना रिपीट करके ओपन से रिपीट की। और ओपन से रिपीट करने का नतीजा ये हुआ, पहले जो स्कूल में उसकी एक ईआर आई थी उसकी एक ईआर मैथ्स में थी। नेक्स्ट ईयर जब उसने ओपन से पढ़ाई की तो उसकी 2 सब्जेक्ट्स में ईआर आई, मैथ्स प्लस इकोनॉमिक्स। 2 सब्जेक्ट्स में उसकी ईआर आई। फिर उसके बाद उसने अगेन रिपीट किया तो अराउंड 3 to 4 ईयर्स उसके वहाँ पे वेस्ट हुए। तो जब मैंने उसको वो चीज़ करते हुए देखा कि मतलब रिपीट उसकी हुई और मैंने देखा तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आया कि कुछ डिसीजंस अगर हम अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और हमें हमारी डिसीजंस के अकॉर्डिंग अगर हमें कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है तो वो हमारी भलाई के लिए होती है। उसके लिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए मतलब कि सैड नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि हमें ये चीज़ क्यों नहीं मिली या फिर हम जैसा चाहते हैं ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आप उसके लिए पॉजिटिव रहिए। क्यों? क्योंकि आगे जो आपके लिए होने वाला है वो उससे भी बेटर होने वाला है। और जब वो बेटर आपको मिलता है तो आपको पीछे की चीज़ें तब समझ में आती है। उस टाइम पे जब टाइम पीरियड होता है तब तो आप बोल मतलब अपना एक जो आपका अंदर का एक एग्रेशन होता है वो आप किसी भी के भी ऊपर या जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं पूरी हुई आप उस पर निकालते हो, लेकिन बाद में वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो मैं यहाँ पे जो इस वीडियो में जो मैं इस टॉपिक पे जो मैंने बात की यहाँ पे मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको कि अगर कोई चीज़ आपको आपकी लाइफ में नहीं मिल रही, ये ऑब्वियस है कि इन फ्यूचर उसके ना मिलने का कारण जब आपके सामने आएगा तो आप उस दिन के लिए अच्छा ही प्रिटेंड करेंगे कि हाँ वो चीज़ अच्छी हुई। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाना चाहती हूँ आज कि आज से ही आप उस चीज़ को अपने मन के अंदर लेकर आओ जिसमें अगर आपको आपके साथ आपके अनुसार अगर चीज़ें नहीं हो रही तो वो आपकी भलाई के लिए होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि उससे आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम होगी या फिर वो आपने उसके लिए बहुत मेहनत की और काफ़ी इंतज़ार किया और उसके बाद रिज़ल्ट्स अगर आपके फ़ेवर में नहीं आते तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में कुछ हमारी लाइफ से हमें हमारी मतलब रिज़ल्ट्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिलते तो वो भी हमारे अच्छे के लिए ही होते हैं। और अगर हम टाइम रहते यानी कि जैसे मैंने बताया कि अगर बाद में तो समझ में आता है, अगर हम अभी से ना मिलने वाली चीज़ों के लिए थैंक्स कहना शुरू करें, जिसको भी आप मानते हो, थैंक्स यूनिवर्स या थैंक्स भोलेनाथ, थैंक यू कान्हा जी, इस तरीके से जिसके साथ भी आपका एक बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है उनको अगर आप ना मिलने वाली चीज़ों के लिए भी सेम टाइम पे अगर आप थैंक्स कहते हैं तो आपके लिए वो इन फ्यूचर होना तो अच्छा ही है
क्योंकि मिलना आपको अच्छा है, लेकिन शायद क्योंकि आपने पहले उस चीज़ के लिए भी थैंक्स कहा, तो आपको आगे वो जो आपके लिए अच्छा होने जा रहा है, वो आपका जितना टाइम आपके नाराज़ होने से बढ़ सकता है, वो बढ़ने की जगह वो कम होगा और आपके लिए जो अच्छी चीज़ भगवान देने वाला है, आपको बेटर देने वाला है उससे, तो वो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो हमें एवरी टाइम मिलने वाली चीज़ों के लिए तो हम थैंक्स बोलते हैं, साथ में हमें ना मिलने वाली चीज़ों के लिए भी प्रभु को, यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है, जिससे कि हमारा जो एक इसमें कर्म जो होता है वो कर्म भी ऐड होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर रिज़ल्ट हमारे फेवर में नहीं आए तो हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है, अपना एग्रेशन नहीं दिखाना है, क्योंकि वो क्या होता है कि हम जब ब्लेमिंग करते हैं किसी को, तो वो उस टाइम के लिए तो ठीक है क्योंकि आपके फेवर में रिज़ल्ट नहीं थे, लेकिन इन फ्यूचर के लिए वो अच्छे नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो आपका जो टाइम होता है ना सक्सेसफुल होने का, वो आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, वो आपकी टाइम लेंथ को बढ़ा रहा है। अगर हमें उस टाइम लेंथ को अगर कम करनी है, तो ना मिलने वाली चीज़ों को भी हमें साथ के साथ सेम टाइम एक्सेप्ट करना सीखना है और ना मिलने वाली चीज़ों के लिए भगवान को, यूनिवर्स को थैंक्स कहना है, जिससे आपका जो एक पॉजिटिव नेचर है वो भी आपका इंक्रीज़ होता है और उस पॉजिटिव नेचर के चलते आपको चीज़ें जल्दी मिलने लगती हैं, बजाय कि आपको टाइम लगे किसी भी चीज़ में, उसके बजाय आपको वो चीज़ें जल्दी मिलने लगती है, क्योंकि आपकी एक जो नेचर है वो इस तरीके का पॉजिटिव बन गया है कि आप एवरी टाइम पॉजिटिव ही अफर्म करते हैं और पॉजिटिव ही रिज़ल्ट आपको मिलते हैं। तो आई होप आपको मेरी कही हुई बातें समझ में आई होंगी कि हमें ना मिलने वाली चीज़ों के लिए भी ऑलवेज़ थैंक्स टू गॉड कहना चाहिए, थैंक्स टू यूनिवर्स कहना चाहिए। उससे हमें बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे इन फ्यूचर में रिज़ल्ट्स मिलते हैं, और जो चीज़ हमें नहीं मिली वो हमारे भले के लिए होती हैं, वो हमें इन फ्यूचर समझ में आती है, बट समझ में आती हैं। तो आई होप समझ में आया होगा मेरा वीडियो, और इसी तरीके के और नॉलेजेबल वीडियोस के बारे में जानने के लिए, बातों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपका कोई टॉपिक हो, कुछ डाउट हो, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को मैं यहाँ पे क्लियर कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड हर हर महादेव।